आक्सीकरण संख्या विधि। क्या आपको ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है? क्या आपको ये विधि बहुत ही हार्ड लगता है, डर लगने लगता है जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि यार इसको संतुलित करो आक्सीकरण संख्या विधि से? तो सच बताएं, आपको पढ़ाई ऐसी गया है, आज इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा का पूरा डर खत्म कर देने वाले हैं। पारुषण बिना कोई नियम के, जी हाँ, बिना कोई नियम के, बिना आपको रट्टा लगवाए कुछ भी स्मार्टली तरीके से टॉपर्स जिस तरीके से करते हैं ना, उस तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और एक क्या, दो क्या, तीन क्या, कई सारे भी आपके सामने क्वेश्चंस आ जाए ना, सबको आप संतुलित करके आने वाले हो एग्जाम में। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस कराएंगे, एनसीईआरटी के हो चाहे आपके एग्जाम में पेपर्स में ही क्यों ना पूछे गए हो प्यारे बच्चों। या देखिए हर साल ये आते हैं क्वेश्चंस, सब आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। ठीक, आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पेन कॉपी के साथ ही देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते, अगर वीडियो पसंद आए, काफी बच्चों को डिमांड थी, तो बच्चों वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला आपके सामने एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वह इस प्रकार है। ठीक है, इसको हमें संतुलित करना है, कैसे करेंगे, क्या तरीका है, सब बताने वाले। और सबसे पहले हमें आपसे आशा है कि आपको आक्सीकरण संख्या निकालना आता होगा। ठीक है, क्योंकि मेन आपका खेल क्या है, आक्सीकरण संख्या निकालना ही है। क्योंकि आक्सीकरण विधि से हमें संतुलित करना है, तो आक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, जो कि हमने सिखा रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और जितने भी एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे ना, हर एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए किस तरीके से हमें संतुलित करना है, कैसा भी समीकरण आपके सामने आए, वह 3 स्मार्ट वे बस आपको फॉलो कर रहे हैं। हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना सिखाया था, तब भी आपको 3 स्मार्ट वे बताया था, पर बच्चों बस उसी को फॉलो करना है, चाहे कैसा भी समीकरण आ जाए। सबसे पहला स्टेप क्या है, पर स्मार्ट वे क्या है, ये सब आपको याद नहीं करने हैं, बस देखना है कि क्या स्मार्टली तरीका में करना है। पर बच्चों नियम कुछ भी नहीं याद करना है, क्योंकि नियम तो कभी पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट इक्वेशन देगा, आपको संतुलित करना है। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहला वे क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आक्सीकरण व अपचयन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करा जाता है कि भाई किसका आक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये सबसे पहले आपको फाइंड करना है। और कैसे पता चलता है, हम क्या करते हैं, आक्सीकरण संख्या लिखते हैं। आक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, हर एक का आक्सीकरण संख्या निकालकर लिखते हैं। ठीक है, और देखकर आक्सीकरण संख्या बढ़ती है ना, तो आक्सीकरण होता है। और यही अगर आक्सीकरण संख्या पर स्टेज घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वहां पर अपचयन होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आक्सीकरण संख्या लिखना है। ठीक है, सबका लिखना है। फिर उसकी बात देखना है कि यार आक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रहा है तो आक्सीकरण होगा, लेकिन यही अगर घटेगा आक्सीकरण संख्या इधर से इधर जाते हुए, तो अपचयन होगा। बस उसी को फाइंड करके आइए हम हर एक टर्म का आक्सीकरण संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पर क्या है, FeCl3 है, यहाँ पर आयरन का हम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यही यहाँ पर भी आयरन है, यहाँ पर भी आयरन है, यहां से यहां तक हम देखेंगे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा, आक्सीकरण संख्या द्वारा लिखते हैं। आयरन का क्या है, आक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x है, क्लोरीन का होता है हमारा -1 एंड 3 बार है तो 3 से गुणा करेंगे बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ x का मान आ गया दोस्तों आपका +3, यानी कि यहाँ पर आक्सीकरण संख्या क्या है, +3 है। यहाँ पर भी फाइंड करेंगे, यहाँ पर भी x मान के निकालोगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, +2 निकल कर आ जाएगा। साफ साफ देखने को मिल गया कि सर यहाँ से देखो, यहाँ तक में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर आपका सर डिक्रीज हो गया, घट गया, बोले तो अपचयन हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, आपका अपचयन हो गया, लिख देना सिंपली। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका भी चेक करते हैं। यहां से यहां तक में क्या हुआ, देखो यहां पर भी सल्फर है, यहां सल्फर है, तो डस्ट हम कहां से कहां तक चेक करेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहां पर भी आप सल्फर का x मान लो, सल्फर का हम क्या करेंगे बच्चों, x मान लेंगे। यहां पर इसका हमने मान लिया x, एवं 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 से गुणा कर देंगे बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -2। ठीक है, यानी कि यहां पर दोस्तों क्या है, -2 आक्सीकरण संख्या, और यहां पर तो 0 दिख रहा है, क्योंकि यार यहां पर किसी से जुड़ा ही नहीं है, आवेश साफ साफ 0 है इस पे। ठीक है, तो यहां से यहां तक में क्या हुआ, माइनस का पार्ट में क्या हो गया आपका
ऑक्सीकरण हो गया। तो ठीक है, तो इस तरह आप हर एक समीकरण का ऑक्सीकरण अपचयन पहले पहचान लो। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा स्टेप है। तो जब आपने ऑक्सीकरण पहचान लिया, अपचयन पहचान लिया, तो दोनों अर्ध आधी आधी अभिक्रिया को लिख दीजिए। पहला नंबर डाल के आप तुरंत लिखिए दोस्तों, ये पहला नंबर डालिए, तुरंत तुरंत लिखिए दोस्तों। ये वाली FeCl3 से क्या बन रहा है आपका, FeCl2 बन रहा है। बस बस कुछ ही आपको नहीं दिमाग लगाना है, बस आपने पहचाना उसी को लिखिए बस। ठीक है, FeCl3 से आपका क्या बन गया, FeCl2। पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद दूसरा आपने ये पहचाना था ना, यहां से यहां, तो दूसरा थोड़ा नंबर डालिए, एक और नंबर डालते, थोड़ा जगह छोड़कर दूसरा नंबर डालिए। लिखिए क्या, H2S से क्या बना, S बना। ठीक है, तो H2S से आपका ये S सिंपली बन गया। इतना काम आपने कर लिया। यहाँ पर जो आयरन था हमारा +3 से +2 हो गया था, तो यहाँ पर हमने +3 से +2 लिख दिया। एंड सेकंड में हमारा सल्फर देखो -2 से 0 हो गया था, तो यहाँ पर -2 से 0 हमने लिख दिया। ये आपका क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप समझ सकते हो, स्मार्ट वे में पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। अब सेकंड जो स्टेप है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, जरा देखिए, तो प्रो स्टेप मैक्स, यानी कि वो स्टेप है, अगर आपने सीख लिया है ना, समझ सकते हो ये संतुलन करना आपको आ चुका। जी हाँ, बस यही मेन स्टेप है। और ध्यान रखना इस स्टेप में क्या कहता है कि जो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया लिखी ना, ये पहला दूसरा, तो इसमें आपको क्या करना है ना, सबसे पहले देखना है क्या मेन अणु बैलेंस है, क्या मेन अणु बैलेंस है। मेन अणु क्या होता है सर, मेन अणु नया नाम सुन रहे हैं हम, देखो मेन अणु आपका वो अणु है जिस पर फोकस आपका ज्यादा है। जैसे यहां पर देखो आयरन आयरन, यहां पर देखो सल्फर सल्फर। भाई आप ही बताओ कि अगर ये आयरन नहीं होता तो क्या आप बता पाते कि ये अपचयन हो रहा है। इसी को देखकर आपने बताया ना कि +3 से +2 गया, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर सल्फर को ही देख के बताया ना कि यार सल्फर -2 से 0 गया, ऑक्सीकरण हुआ, यही आपका मेन अणु कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि मेन अणु बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, इसमें क्रॉस गुणा करना है कुल आवेश चेंज का, यानी कि जितने भी आवेश का परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, यहां से यहां तक में गए आप, कितना आवेश का परिवर्तन हो रहा है, +3 से +2 हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है, जितना भी आवेश का परिवर्तन है उसका क्रॉस गुणन करना है। आप स्वयं देखिए कैसे हम कर रहे हैं, तभी आपको आएगा दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन इसको ध्यान देखिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन चुटकियों बजाते कर लोगे। यहां पर सबसे पहले मेन अणु देखते हैं दोस्तों, बैलेंस है कि नहीं। यहां पर एक आयरन है, यहां पर भी एक आयरन है, बैलेंस है, ठीक है। यहां पर एक सल्फर है, यहां पर भी एक सल्फर है, बैलेंस है, ठीक है। पहला स्टेप तो दोस्तों हमारा यहां पर क्लियर। सेकेंड में कुल आवेश चेंज निकालना है, यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए हमने जगह छोड़ा था, आपको आसानी से बेहतरीन तरीके से लिखना है, आराम से। नेट चेंज, किसका चेंज, आवेश का। यहां पर भी आप आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिखेंगे नेट चेंज। एग्जाम में नेट आवेश चेंज लिख दो, हिंदी में जैसा भी मन करे लिखो, बस आवेश परिवर्तन निकालना है हमें, ध्यान रहे। आवेश देखो, एक आयरन पे +3 का चार्ज है, कितना चार्ज है, एक आयरन पे +3 का है, तो यहां +3 लिखना, ओके। इधर देखो, इधर एक आयरन पे सर +2 चार्ज है, यहां +2 लिखो। परिवर्तन निकालना है, घटा दो, क्या आया, क्या आया सर 1 आया, एक का परिवर्तन हुआ, यानी कि इसको एक यूनिट भी कई लोग लिखते हैं, एक इकाई का परिवर्तन हुआ यहां से यहां तक में। इसी तरह इसमें वाले में देखो, यहां पर देखो क्या है, आवेश क्या है, एक सल्फर पे -2 है तो -2 लिखो, और यहां पर सल्फर पे 0 है, 0 लिखो। घटाओ, क्या आएगा सर 2 यूनिट का, ठीक है। आप कहोगे सर माइनस कहां गया, माइनस का टेंशन हमें नहीं लेना है बच्चों, हमें केवल परिवर्तन देखना है कि यार यहां से यहां तक गए तो कितना कमी हुआ या वृद्धि हुआ, बस परिवर्तन हमने यहां पर लिखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो जो आपका आएगा ना, जो आपका परिवर्तन आएगा ना बच्चों, बस इसी का ध्यान देना, क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा आपको आता होगा, जिसको हेरा फेरी भी बोलते हैं, इधर का सामान उधर, यानी कि ये वाला चीज इधर गुणा होगा, ये वाला चीज इधर गुणा हो जाएगा, और सभी को गुणा करके आपको जोड़ देना है। ये वाला लाइन इधर जुड़ाएगा, इधर वाला लाइन को आप इधर जोड़ोगे, बीच में क्या आएगा, तीर आ जाएगा, बस। चलो आओ हम मल्टीप्लाई करते हैं और सबको एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। 2 का पहले गुणा करते हैं इधर वाले में, ठीक है। 2 का गुणा इस वाले पूरे टर्म में होगा, 2 का इधर होगा, पहले इधर वाले में करते हैं, 2 गुणे FeCl3, तो क्या बन जाएगा भाई, 2 FeCl3 बन जाएगा, बनेगा नहीं, हो गया। उसके बाद इसी 2 का गुणा करेंगे यहां पर इस वाले में, इधर वाले टर्म में, तो क्या बनेगा, 2 FeCl2 बनेगा, तो इसको इधर लिखेंगे 2 FeCl2, क्लियर। इस तरह 1 को मल्टीप्लाई करो
इस वाले टर्म में 1 को मल्टीप्लाई करो इस वाले टर्म में, ठीक है। 1 का इधर करेंगे तो 1 गुणे H2S वही बन जाएगा आपका, वही आएगा 1 गुणे S। सर इधर की तरफ S है तो इसको इधर लिखो S, ठीक है भाई। 1 का करोगे S में तो S ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको एक काम और करना है भाई, जिसको बीच रास्ते में हमने छोड़ दिया था उसको अब डोली में उठा लेना है। सर किसको छोड़ दिया था, याद करो भी डोली में दोस्तों हमने केवल इसको लिया था और वो इसको लिया था। इसको तो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, बेचारा रास्ते भर रो रहा था। HCl को छोड़ना नहीं है बच्चों, सबको डोली में उठा लेना है। आखिरी में, एकदम आखिरी में जो आपका HCl छूट गया था ना उसको हमने उठा के रख लिया। बस ये आपका सेकेंड प्रोफेशनल स्टेप मैक्स आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट में बस आपको क्या करना है, जो समीकरण आता है उसको बैलेंस कर देना है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर। जी हाँ, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को छोड़ो। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अलावा जो भी आपको दिख रहे हैं आयरन, सल्फर, क्लोरीन, इन सभी को बैलेंस करो, ठीक है। ये सभी बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करो। फिर उसके बाद लास्ट में, एकदम लास्ट में आपको दोस्तों हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को का खेल देखना है। इसको भी लास्ट में बैलेंस करना है। लास्ट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद समझ सकते हो क्वेश्चन सॉल्व 5 से 6 नंबर जेम में, ठीक है। आयरन यहाँ पर कितने, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्लियर है। यहाँ पर देखो क्लोरीन, देखो 3 दूनी 6 है, कितना है 3 दूनी 6 क्लोरीन है। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 1 5 क्लोरीन है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है भाई। यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर तो 1 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर भी 6 करना पड़ेगा। क्या करें बताओ, यहाँ पर सर HCl दिख रहे हैं ना, 2 से गुणा करो सिंपली। यहाँ पर भी 2 2 दूनी 4 2 6, यहाँ पर भी 6, क्लियर। क्लोरीन इस तरह आपका बैलेंस हो गया। अब क्या बचा है, सल्फर। सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लियर है। अब देखो सारे तत्व बैलेंस है। अब हाइड्रोजन पे आओ, अब ऑक्सीजन पे आओ। यहाँ पर आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितने, 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, सब बैलेंस है। दैट इज योर दोस्तों आंसर, दैट इज योर बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है दोस्तों। अभी आगे भी और एग्जांपल करेंगे, बेहतरीन, छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान अभी भी दोस्तों हानिकारक होता है। अभी बहुत चीजें आपको बतानी है। डोंट वरी, कोई स्टेप आपका मिस भी हो जा रहा है, छूट जा रहा है, तो इस सभी का PDF भी, पूरा क्लास का PDF आपको नीचे हम दे देंगे, चिंता मत करें, आपके लिए ही हम कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MnO2 प्लस HCl आपका MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2 आपका बन रहा है, ठीक है। तो हमने आपको पूरा स्टेप तो बता ही दिया है। अब आइए बैलेंस करते हैं, सब कुछ आपको बता दिया है स्लोली, धीरे धीरे, आराम से। अब आइए सबका पहले ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं आपके सामने। तो यहां पर सबसे पहले आपका क्या है, मैग्नीज का पहले लिखते हैं। मैग्नीज का x मानेंगे, बाकी ऑक्सीजन का होता है दोस्तों -2, 2 बार 2 से गुणा किया बराबर 0, तो x का बार आ गया +4, यानी कि यहाँ पर +4 है। यहाँ पर आप निकालोगे तो +2 आएगा। बोले तो यहाँ से यहाँ तक में दोस्तों आपका क्या हुआ, घट गया ऑक्सीकरण संख्या। बोले तो आपका अपचयन हो गया, ऑक्सीकरण संख्या घटी तो अपचयन घटा, ठीक है। चलिए अपचयन मिल गया। अब ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण निकालते हैं। देखो अगर आपका एक अपचयन हो गया ना तो दूसरा अपने आप, ये क्लोरीन से क्लोरीन, यहां से यहां तक जो पद होगा ना वो अपने आप ऑक्सीकरण होगा। इतना तो आपको पता चल गया होगा। अगर एक हमें पता चल गया ना तो दूसरा अपने आप ऑक्सीकरण होने वाला है। आप चाहे तो निकाल के देख लो, ठीक है। ये आपका स्मार्ट तरीका होता है एग्जाम में करने का। चलिए तो आइए हम क्या करेंगे, आपको निकाल के भी बता देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन पे देखो 0 होगा, 0 आवेश है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ना, निकालोगे x मान के, हाइड्रोजन का +1 करोगे। देखो आइए यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरीन का निकालना है, तो अब क्लोरीन का मानेंगे x, एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है +1 एंड बराबर 0 करेगी तो x का बार आया -1। तो यहाँ क्या है, -1 चार्ज है। देखो -1 से 0, -1 0 से भी छोटा होता है, यानी कि यहां से यहां तक में इंक्रीज हो गया ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए ऑक्सीकरण हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों, जब आपको ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन मिल ही गया तो इन अर्ध अभिक्रिया को आप लिख दीजिए सिंपली, ठीक है। पहला आपका क्या था, पहला नंबर डाल के आपको लिख देना है। MnO2 से क्या बना आपका, MnO2 से आपका सिंपली क्या बन गया, MnCl2 बन गया। MnCl2 हमने लिख दिया, ठीक है। और आवेश क्या था, यहाँ पर +4 था और यहाँ पर +2 था, ये भी लिख दिया। उसके बाद सेकंड नंबर आप डाल दीजिए, ये सेकंड नंबर आपने डाल दिया, थोड़ा सा स्पेस देकर
एंड दूसरा वाला लिख दीजिए क्या है, HCl से Cl2 बना, लिख देंगे हम HCl से आपका Cl2 बन गया। ठीक है, अब जिनको थोड़ा दिक्कत होगा तो वो एक बार दोबारा इस स्मार्ट वे को देखेंगे, 2 3 4 5 इक्वेशन कम से कम बैलेंस करिए, सब कुछ आपको रिमेंबर हो जाएगा। कुछ याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था, प्रो स्टेप होता है, यहीं पर आपको मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसी को अच्छे समझिए। लिखने के बाद मेन अणुओं को पहले बैलेंस करना है। जो मेन अणु है, मेन अणु बोले तो मैग्नीज, क्लोरीन भाई जिसको देखकर आपने बताया कि यार ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचन हो रहा है, वही आपका मेन अणु है, उनको आपको क्या करना है, पहले बैलेंस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुल आवेश का चेंज निकालना है, नेट चेंज निकालना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यही प्रो स्टेप है। ये सही हुआ तो बैलेंस भी सही रहेगा। ठीक है, चलिए आइए यहां पर देखो, मेन अणु मैग्नीज है, एक है, यहां पर भी एक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। यहां पर देखो क्लोरीन एक है, यहां पर दो है, एक है यहां पर दो है, बोले तो यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा, यहां पर दो है तो यहां पर भी दो करना पड़ेगा। यही आपका स्टेप है, ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। और इसी में आपको बस आपको लास्ट में क्या करना है, उसके बाद अब नेट चेंज निकालना है। इसके बाद आपको नेट चेंज निकालना है, ध्यान रहे पहले बैलेंस कर लेना, उसके बाद नेट चेंज निकालना, उसके बाद आपको नेट चेंज निकालना है पर स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आइए नेट चेंज निकालते हैं। यहाँ पर एक मैग्नीज पर प्लस का चार्ज है, यहाँ पर प्लस का 4 लिखा, यहाँ पर एक मैग्नीज पे +2 का है, यहाँ पर +2 लिखा, दोनों को चेंज निकालोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा आपका यूनिट का। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें भी हम करेंगे, यहाँ पर क्या था, -1 से 0 हुआ था, यहाँ पर एक क्लोरीन पर -1 है, यहाँ पर एक क्लोरीन पर -1 है, लेकिन एक क्लोरीन है क्या, यहाँ पर तो 2 क्लोरीन है सर, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर -1, 2 क्लोरीन पर सर -2 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले अगर 2 नहीं था यहाँ पर तो हम -1 लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, बोले तो आप -1 भी 2 से गुणा हो जाएगा, -2 अब आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 है, दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन पे 0 है, दोनों क्लोरीन पर भी 0 ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चाहे आप कितनों गुणा कर लो, 2 से लो गुणा कर दिए 0 को, तब भी 0 ही रहेगा। तब भी बताओ चेंज कितना आएगा, चेंज कितना यूनिट का आएगा, 2 यूनिट का आएगा। सिंपली माइनस आपको नहीं देखना है, आपको बस देखना है कि परिवर्तन कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, बस ये हमें यहाँ पर निकाल कर लिख देना है, यही मेन है। ठीक है, काफी बच्चों को हमने देखा एग्जाम में यही चीज ये गलत करते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से लिख को आपको बता रहे हो, आपको कहीं पर भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। यार मेहनत लग रही है, अच्छी लग रही है वीडियो तो आप दिल से लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा सर मजा आ रहा है, हर एक चीज समझ में आ रहा है, लिखते चलिएगा। और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले हमारे चैनल को। चलिए अब क्या करना है, उसके बाद आप सभी को पता है चेंज निकल कर आ गया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कि इधर का उधर एड इधर का उधर। ठीक है, करके जोड़ देना सिंपली। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा यूनिक है कि सर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 तो पूरा कट ही जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, यानी कि 1 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर, यानी कि सर सिंपली इक्वेशन ही जोड़ दो, इक्वेशन ही जोड़ दो कि 1 से गुणा करोगे तो MnO2 ही रहेगा ना, और 1 से गुणा करोगे तो MnCl2 ही रहेगा। 1 से गुणा करोगे इधर भी तो भाई इस साइड में आपका क्या इधर की ओर है ना 2HCl, तो इधर की ओर लिखोगे 2HCl, वही रहेगा। एंड फिर तीर बनाओ और इधर की साइड में है, इस साइड में Cl2, तो इधर की साइड में आप Cl2 लिखोगे, 1 से गुणा करके तब भी Cl2 ही रहेगा। यानी कि क्या सीखा आपने, अगर यूनिट आपका कट रहा है तो काट के छोटा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिसे हमने कहा था बच्चों कि आपको H2O इस चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि भाई इसका तो देख लिया, इसका भी देख लिया, लेकिन H2O का क्या होगा, इसको भी लास्ट में दोस्तों डोली में उठा ही लेना है, H2O को भी यहां पर लिख ही देना है। बस ये आपका प्रो मैक्स स्टेप समाप्त हुआ। उसके बाद लास्ट में बस आपको बैलेंस ही करना होता है, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर। ये बड़े अक्षर में आपको लिख देते हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को भाई साहब छोड़ो, बाकी जो अणु है उन सभी को आप बैलेंस करिए। ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए करते हैं बैलेंस। मैग्नीज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 4 क्लोरीन है, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी हमें 2 की जगह कितना क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर भी 2 को जो काट कर 4 करना पड़ेगा, 2 को भी हमने 4 कर दिया। ठीक है, मैग्नीज भी बराबर हो गया, क्लोरीन भी बराबर हो गया, बाकी अणु बैलेंस हो गए। अब हम किसको देखेंगे, इस हाइड्रोजन को देखेंगे लास्ट में। आइए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर
4 हाइड्रोजन है, 4, यानी कि 2 को भी क्या करना, यहाँ पे भी हमको 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो 2 दूनी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि अब जो आ गया ना इस क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पूरी से बैलेंस है। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, दूसरे के बाद हमने चौथा करा रहे, क्योंकि अभी तीसरा इसके बाद हम कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा आपको करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये देखो 2024-23 का ये क्वेश्चन पेपर है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको आइए करते हैं, जिस तरह बताया उसी तरह ये होने वाला है। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले अपचयन को पहले ऑक्सीकरण पहचानोगे एंड जो रिडक्शन हो रहा है उसको पहचानेंगे हम। चलिए पहचानते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबका पहले ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमियम का लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, इसमें क्रोमियम का लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। x मानेंगे, इसका 2x हो जाएगा, 2 है 2x हो जाएगा, एंड प्लस का ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2, 7 बार तो 7 से गुणा करेंगे, बराबर में माइनस का 2 पूरे पे, तो पूरे पे -2 लिखेंगे, तो यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, एंड यहाँ पर आयोडीन पे तो ऑलरेडी क्या क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1 लिखा हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन पे प्लस का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम पे यहाँ पर प्लस का 3 है, नहीं निकालना पड़ेगा। आयोडीन 2 पे कितना चार्ज होगा, 0 होगा ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, एंड H2O को तो भाई देखते ही नहीं हम। ठीक है, तो अब आइए सबका ऑक्सीकरण पता करते हैं, अपचयन पता करते हैं, कहां से कहां हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्रोमियम है, यहां पर क्रोमियम है, यहां से यहां तक में दोस्तों कुछ तो हो रहा है, कुछ कुछ होता है, कुछ तो होता है। बताओ क्या हो रहा है। +6 से +3 हो गया, +6 के +3 हो गया, घट गया ऑक्सीकरण संख्या, बोले तो अपचयन हो गया। जब ऑक्सीकरण संख्या घटा तो अपचयन भी दोस्तों आपका घट गया, घटनी अपचयन की भी घटना वहां पर घट गई। ठीक है, ये अपचयन हमें मिल गया, तो दूसरा आयोडीन वाला अपने आप ही हो जाएगा। आयोडीन वाला पता ही जरूरत पड़ेगी, यहां से यहां तक अपने आप ही आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो दोनों, तो अब देर कैसी, अभी हेडिंग डालो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। लिखने पर पहला आप लिखो, आप यहां पर Cr2O7 माइनस का 2, जिसपे इस क्लोरीन पे जिसपे क्या था हमारा +6 था, ये क्या हो गया आगे जाकर Cr+3 में बदल गया। ठीक है, एंड सेकंड में थोड़ा सा स्पेस दोगे, थोड़ा सा जगह दोगे, सेकंड में आप लिखोगे दूसरा वाला I माइनस आगे जाकर I2 बदल गया, आवेश तो आपका इसका -1 से 0 हो गया था, यही हुआ था। फिर और जो आपकी ये है ना, एक आपका ये छूट रहा है एंड एक आपका H2O छूट रहा है, इसको भूलना नहीं है, इनका भी लास्ट में ऐड कर लेंगे, लास्ट में इनको भी डोली में उठा लेंगे। ठीक है, आइए इनको आप क्या करेंगे, हम इनमें हम क्या करेंगे, लिखने के बाद हम प्रो स्टेप में क्या था हमारा, बार बार आप देखिए, हम मेन अणु को पहले बैलेंस करेंगे, फिर आवेश का परिवर्तन निकालेंगे। पहले मेन अणु को बैलेंस करेंगे। मेन अणु क्या है आपका, क्रोमियम है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 1 क्रोमियम है, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। हो गया ना गुड़ा, क्लियर। यहाँ पर 1 आयोडीन है, यहाँ पर 2 आयोडीन है, यहाँ पर भी 2 आयोडीन करना पड़ेगा, 2 से गुड़ा। अब हम क्या करेंगे, नेट चेंज निकालेंगे, एंड यहाँ पर भी हम नेट चेंज निकालेंगे दोनों में। ठीक है, आइए यहाँ पर 1 क्रोमियम पे प्लस का 6 है, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है ना, 2 क्रोमियम है ना, तो 2 पर क्या होगा, 6 दूनी 12। ध्यान दीजिएगा, यही 1-2 में दिक्कत होता है। काफी बच्चे एग्जाम में बता रहे सर हमने तो +6 लिख दिया, डोंट वरी, आपको सब बता रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1 क्रोमियम पे देखो +3 का है, 2 आ गया है, तो क्या हो जाएगा +6 आज हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब घटाओ, क्या आएगा परिवर्तन, 6 यूनिट का आया ना। इस तरह यहां पर भी निकालो, यहां पर देखो 1 आयोडीन पर -1, तो 2 पर क्या होगा, -2 हो जाएगा। यहां पर क्या है, 0 ही है भाई, क्या है, कितना परिवर्तन आया, 2 यूनिट का आया। ओके, और यहां पर इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं सर काट के, जिस तरह वो पहले किया था। यहां पर 3 हो जाएगा, 2 3 आए 6, और 2 1 कम दे, यानी कि 1 और 3 का हमें क्या करना है सर, हेरा फेरी करना है, बोले तो इधर का उधर एंड इधर का उधर गुणा करके जोड़ देंगे, जो इधर है इधर लिखेंगे, जो इधर है उसको इधर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी खत्म करते हैं। अब हर चीज आपका क्लियर होता जा रहा है अब ना। तो 1 का गुणा करोगे कहीं पर भी तो वही चीज रह जाता है, यानी कि Cr2O7 माइनस का 2 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर 2Cr+3 आपका ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है,
चलिए अब यहां पर क्या था, 3 था तो 3 का इधर करेंगे, 3 का इधर करेंगे तो 3 का इधर करोगे, 3 दूनी 6 आई माइनस, इधर में है ना आई माइनस, तो 3 दूनी 6 आई माइनस यहां पर आप लिख दो, ठीक है। एंड तीर बनाओ आप, और इधर जो आपका i2 है इस यहां पर भी 3 का गुणा होगा, तो i2 में 3 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 3i2 हो जाएगा, जो कि इस साइड में है, तो इस साइड में 3i2 आप लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब भाई साहब डोली पे बैठा लेते हैं जिनको हमने रास्ते में छोड़ दिया था। H प्लस इधर है एंड H2O उधर है, तो H प्लस को इधर लिखो, H2O को उधर लिखो, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया H प्लस को एंड इधर हमने लिख दिया H2O को, ठीक है। ये आपका पैरोस्टेट प्रो स्टेप समाप्त होता है। बस लास्ट में आपको पता है, कितनी बार बताया आपको, बार बार बताएंगे जब तक आपके दिमाग में फिट ना हो, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस करो, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के छोड़कर सबको बैलेंस करो। यही हमने यहां पर भी लिखा हुआ है, लास्ट में प्राप्त समीकरण में बैलेंस करो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर, इनको लास्ट में देखना है। अब तो फिट ही हो गया होगा ना, अब तो दिमाग में सब कुछ फिट ही हो गया होगा ना। आइए तब अप्लाई करते हैं। कॉपी पेन में अभी जस्ट लिए हो तो करो, हाइड्रोजन को छोड़ो, ऑक्सीजन को छोड़ो, क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। सर ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है, तो काम ही कुछ नहीं करना है। अब जब बैलेंस है ये, तो अब आओ हाइड्रोजन पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप देखो, हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, 7। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है सर, यहाँ पर तो सर एक ही है, यहाँ पर भी 7 करना पड़ेगा ना, तो 7 से गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो बिना कुछ पूछे। 7 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस, बैलेंस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 है, 1 है 14 है, इसको भी 14 करना पड़ेगा। यानी कि सर इस H प्लस को कहाँ लिखे 14, इस H प्लस के आगे भी सर क्या करो 14 आप लिख दो। कैसे लिखे बच्चों, यहाँ पर जगह ही नहीं दिख रहा है। एंड क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 14 लिख देते हैं, फिर इसके बाद H प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखो आपका इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को बैलेंस करना है अच्छी तरीके से। बस यही प्रो स्टेप जो है ना आपका, इस स्टेप को ध्यान रखना, यहाँ पर मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। पहले आप अणु को बैलेंस कर लेना, 1 2 जो भी है यहाँ पर भी, फिर उसके बाद नेट चेंज निकाल के क्रॉस गुणा करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए तीसरा क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं। क्यों सर आप कराना नहीं चाहते हो का? देखो हम छोड़ना तो आपको चाहते नहीं, हम चाह रहे कि लंबी वीडियो बने, लेकिन डोंट वरी यार, ये फोन सपोर्ट नहीं करे, स्टोरेज अभी भर चुका है, इसलिए हमने आपको तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम आसान सवाल है हमने लिख दिया है। देखो यहां से यहां तक आवेश भी सब लिख दिया है, जैसे हमने आपको बताया उसी तरह सॉल्व करना है और यहां पर आंसर अपना मैच कर लेना हमने, ठीक है। इसी तरह एक 5वां सवाल भी हमने लिया था, सोचा था कि सारे कराएंगे आपको पूरा बेहतरीन देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना भी हमने कराया। इसको एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना और ये 5वां क्वेश्चन भी घर पे दोस्तों ट्राई करना, क्योंकि भाई ये ऐसा टॉपिक है ना जिसपे आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। जो हम बता रहे जितने क्वेश्चन कराया उसको क्लास 11 के स्टूडेंट बार बार कम से कम 2 बार तो जरूर खुद से प्रैक्टिस करके ही जाना। ये देखो 5वां सवाल भी दोस्तों अभी हमने तीसरा कराया था ना, सेम टू सेम उसी पर आधारित ये सवाल है, क्वेश्चन है, उसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। धैर्य के साथ इसको सॉल्व करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जाने से पहले यही कहेंगे, वीडियो अगर जरा से भी पसंद आए, मेहनत अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर जरूर करेगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, ठीक है। और चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में, जी हाँ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का कि वीडियो आपको कैसी लगी, मजा आया कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।